कलकत्ता में अभी क्राइम हुआ ना, सबने देखा, न्यूज में देखा, और सारी दुनिया में चिल्ला रहे कि कड़े कानून लाओ, कैपिटल पनिशमेंट दे दो, फांसी की सजा दे दो। तो फांसी की सजा देने से उसकी मानसिकता बदल जाएगी क्या? उसके अंदर जो राक्षस और हैवानियत आया था वो चेंज हो जाएगा तुम्हारी फांसी की सजा देने से? भगवत गीता तो बोलती है आत्मा कभी मरती ही नहीं है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इमॉर्टल है, शरीर माता है। तो आत्मा क्या उसकी फांसी की सजा दोगे? आत्मा दूसरे माँ के गर्भ में प्रवेश करके फिर से बड़ा हो जाएगा, फिर से वो सेम क्राइम करेगा। तुमने उसकी मानसिकता तो बदली नहीं, आत्मा के अंदर के जो संस्कार है वो तो चेंज नहीं कर पाए। तो कड़े कानून लाने से आज मानसिकता बदलने वाली नहीं है, मानसिकता बदलती है। आप सभी को यह बताने का मैं प्रयास कर रही हूँ कि हम लोग यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित एक सेमिनार आयोजित की जा रही है और जिसका टॉपिक है मैं कौन हूँ। पीवी के अमोल भाई जो कि पिछले 20 वर्षों से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सक्रिय सदस्य हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। सन 2002 में मुंबई विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है इन्होंने। आपने इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से टैक्सन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में बतौर अधिवक्ता कार्यरत हैं। आप पिछले 12 वर्षों से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के कानूनी सलाहकार के रूप में निःशुल्क अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और अभी तक भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 12 से ज्यादा हाई कोर्ट में बतौर अधिवक्ता केसेस लड़ चुके हैं। आपने अभी तक भारत के विभिन्न शहरों में 300 से ज्यादा आध्यात्मिक सेमिनार कंडक्ट करा चुके हैं। मैं इसके लिए एक बार जोरदार तो अधिकारियों के साथ इनका स्वागत करती हूँ। सबको आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपने इस प्रोग्राम का प्रारंभ करें। ओम नमः शिवाय। आज का जो सेमिनार है उसका टॉपिक है Who am I? मैं कौन हूँ। अंदर कंटेंट्स आप जब समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि सच में मुझे पता नहीं था मैं कौन हूँ। तो सेमिनार स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे। मैं ध्यान का एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा जो आपको पूरे जीवन में काम आएगा। ये ध्यान की जो प्रक्रिया है ये आंखें बंद करके नहीं करनी है आपको, क्योंकि आंखें बंद करके जो ध्यान की प्रक्रिया है वो हठयोग है। भगवत गीता में जो राजयोग बताया है उसमें एक श्लोक आया है संप्रेक्ष। संप्रेक्ष का अर्थ है आंखें खुली रखते हुए भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ पे इसको कहते हैं भ्रुकुटी, यहाँ पे आपको ध्यान लगाना है। शिव शंकर भोलेनाथ उनकी जितने चित्र है, जितनी मूर्तियां है, उसमें उनकी आंखें पूरी बंद है, ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए, या आंखें आधी खुली आधी बंद है? क्या है? आधी खुली आधी बंद है। तो सबसे बड़ा योगी आदि योगी कहा जाता है उनको। तो योग का जो असली प्रक्रिया है उसमें आंखें खुली रख के आप अभ्यास कर सकते हो। अभ्यास आपका अच्छा हो जाएगा तो भविष्य में आपको पता चलेगा। आप कर्म करते हुए आप अपने आप को योग में स्थित कर सकते हो। तो आपको सभी को भ्रुकुटी के बीच में
ध्यान लगाना है, सिर, गर्दन, पीठ सीधा सीधा बैठना है सबको 2 मिनट के लिए। आकाश में जैसे स्टार चमकता है, छोटा सा स्टार यहाँ भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है, ऐसा ध्यान लगाना है। कोई भी व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, कोई वस्तु याद नहीं आना चाहिए। प्रिय वस्तु होती है, समझो नई बाइक खरीदी है या नई 4 व्हीलर खरीदी है, वही याद आती रहे। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए 2 मिनट के लिए। जैसे वो ट्रैफिक कंट्रोल वाला पुलिस रहता है ना, चौराहे पे खड़ा, अपने कंप्लीट विचारों का, ट्रैफिक का कंट्रोल करना है आपको। भ्रुकुटी के बीच में यहाँ बुद्धि को और मन को स्थित करना है। आकाश में जैसा स्टार चमकता है वैसा स्टार यहाँ चमक रहा है। मन में अलग अलग विचार आएंगे, उन विचारों के पीछे भागना नहीं है, सिर्फ एक ही थॉट, मैं आत्मा स्टार हूं, भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा हूं। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। तो जिनके मन में बहुत ज्यादा थॉट्स आए, एक के पीछे एक कई सारे विचार आए, व्यक्ति याद आए, वस्तुएं याद आई, तो समझो मन बीमार है। जिनके मन में कम विचार आए और थोड़ा बहुत कंसंट्रेट कर पाए यहाँ पे, तो मन हेल्दी है। तो आज हम अपने फिजिकल हेल्थ की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, है ना। जो शरीर के लिए अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना, ब्यूटी पार्लर जाते हैं लेडीज सुंदर दिखने के लिए, जेंट्स जिम में जाते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो फिजिकल बॉडी के ऊपर हम कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन जो मेंटल हेल्थ है हमारा, स्पिरिचुअल हेल्थ है, उसके ऊपर हमारा जरा भी ध्यान नहीं है। सवेरे से लेकर रात तक 24 आवर्स में हम क्या 15-20 मिनट भी अपने मन की शक्ति बढ़ाने के लिए, उसके अंदर की जो निगेटिविटी है उसको मिटाने के लिए, उसको साफ सफाई करने के लिए समय देते हैं क्या? देते? 24 घंटे में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट देते हैं हम? नहीं देते। तो हमारी जो दिनचर्या है उसमें हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए, हमारी विल पावर बढ़ाने के लिए कोई भी स्थान नहीं है। उसका मूल कारण यह है कि हम अपनी आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। Who am I? मैं कौन हूं? ये आइडेंटिटी भूलने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स है। वो आइडेंटिटी क्या है? वो आइडेंटिटी आज हम समझ बैठे कि फिजिकल बॉडी ही मेरी आइडेंटिटी है। ये फिजिकल बॉडी को एक नाम दिया है, राहुल, राजेश, संजय, ये जो नाम है ये मेरी आइडेंटिटी है। या तो मैं जिस धर्म का हूं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये मेरी आइडेंटिटी है। या तो मैं जिस जाति का हूं, ये मेरी आइडेंटिटी है।
या तो मैं इंडियन हूं, नेपाली हूं, गुजराती हूं, पंजाबी हूं, ये ऐसे आइडेंटिटी हम बताते हैं, या मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, वकील हूं, टीचर हूं, ये आइडेंटिटी हम बताते हैं आज की तारीख में। क्या ये हमारी असली आइडेंटिटी है और क्या ये हमारी परमानेंट आइडेंटिटी है, जिसको शाश्वत पहचान बोलते हैं। और अगर शाश्वत पहचान हमें पता नहीं है तो उससे क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं? उससे दुष्परिणाम ये हो रहे हैं कि आज की डेट में हम दुखी और अशांत होते जा रहे हैं। आज जो आप शिक्षा ले रहे हो इसको बोलते हैं भौतिक शिक्षा, इसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन या सेकुलर एजुकेशन। लेकिन एक और एक एजुकेशन है जिसमें आपको डिग्री नहीं मिलेगी, जिसमें आपको किसी भी तरीके की हो सकता है नौकरी भी ना मिले। वो एक और एक शिक्षा है जो नैतिकता सिखाती है, जो कैरेक्टर बिल्डअप कैसे करना है वो सिखाती है। वो है आध्यात्मिक शिक्षा, जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल एजुकेशन, जो भारतवर्ष में आज हम भूल चुके हैं पूरी तरीके से। 150 साल पहले लॉर्ड मैकॉले ने जो शिक्षा पद्धति लाई, उस शिक्षा पद्धति को हम फॉलो कर रहे हैं। हम जो भी विषय सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उसमें हमें बाकी चीजों का, साइंस का नॉलेज आ रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बाकी सारी बातों का नॉलेज आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम सुखी पूरी तरीके से पीस एंड हैप्पीनेस हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। बड़े बड़े पढ़े लिखे आईआईटी इंजीनियर्स, एमटेक, उनको पूछो जाके 70-70 लाख का पैकेज, एनुअल पैकेज, साल में इतना सैलरी, वो छोड़कर अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आज सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? आप न्यूज निकाल के देखो, गूगल पे जाओ, आपको एडवोकेट्स में भी सुसाइड दिखेगी, इंजीनियर्स में भी दिखेगी, आईएएस ऑफिसर्स में भी दिखेगी। इनको आप इंटेलेक्चुअल समझते हो सोसाइटी के अंदर, तो आज ये सुसाइड क्यों कर रहे हैं? उनके पास तो नॉलेज है, ज्ञान तो है ना। आप जिसको ज्ञान समझते हो, आज की जो पढ़ाई पढ़ के ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, उनके पास नॉलेज है, फिर ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं आत्मघात का? राजस्थान में कोटा पता होगा सबको, कोटा में वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह आईआईटी के होते हैं। न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 4 सालों में 52 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किए, 52। तो मुख्य कारण ये है कि हम मन की शक्ति को भूल गए, आत्मा की शक्ति को भूल गए और हमारी असली आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। अगर वो आइडेंटिटी हमें पता चल जाए तो हम कोई भी कर्म करें उसके बावजूद पीस एंड हैप्पीनेस। आज हम पीस एंड हैप्पीनेस किसमें ढूंढ रहे हैं पता है? साधनों में ढूंढ रहे हैं कि मेरे पास ये एप्पल का आईफोन आ जाएगा ना तो मेरे पास बहुत मैं सुखी, बहुत पीस, लाइफ अच्छा हो जाएगा मेरा, या मेरे पास ये बहुत अच्छा वाला एक मोबाइल नया सैमसंग कंपनी का निकला है वो आ जाएगा। तो हम साधनों में ढूंढ रहे हैं। घर में एयर कंडीशनर आ जाएगा, या मेरे घर में 2 व्हीलर 4 व्हीलर आ जाएगी, मेरे घर में वॉशिंग मशीन आ जाएगी। हम साधनों में सुख और शांति को ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या हमको साधन मिलने के बावजूद सुख और शांति मिल जाती है? मन शांत हो जाता है हमारा? सच्ची पीस एंड हैप्पीनेस हम अनुभव कर पाते हैं? क्या नहीं कर पाते? तो जो रियल पीस एंड हैप्पीनेस है उसके लिए हमें मन की शक्ति, जो आध्यात्मिक शक्ति है, इसको समझना पड़ेगा। शास्त्रों में बोला है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और भगवत गीता कहती है मन जीते सो जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने सारे जगत को जीत लिया। तो भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को जो प्रश्न पूछा चैप्टर नंबर 2 में, सेकंड चैप्टर में, ये प्रश्न पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, ये बड़ा बलवान है, ये जबरियत मेरे इंद्रियों को उत्तेजित करता है, और इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं?
यह अर्जुन का क्वेश्चन था और भगवान ने उसको जवाब में पूरे 18 अध्याय में 2 से लेकर 18वां अध्याय तक आप स्टडी करेंगे तो कहीं भी उसको अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। गांडीव धनुष्य कैसे चलाना है और कैसे शत्रु का मुकाबला करना है कुछ नहीं सिखाया। चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 18 श्रीमद् भगवद गीता में मन को निग्रह करने का, मन कंट्रोल करने का अभ्यास सिखाया, आत्मशक्ति बढ़ाने का अभ्यास दिखाया, आत्मा का ज्ञान सिखाया। तो भगवद गीता जो है ये जीवन जीने की कला है। और दूसरे जो अमेरिका और दूसरे कंट्रीज है, बेल्जियम, या भगवद गीता वो लोग स्कूल्स में कॉलेजेस में सिखा रहे हैं। हमें ज्यादा एलर्जी है भारत वालों को, क्योंकि उनको पता है कि एक स्पिरिचुअल बुक है, हमारे सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। उनको पता है वहां तो गन कल्चर है अमेरिका में, पता है वो आपके वीडियो गेम देख के जो हिंसक प्रवृत्ति बढ़ जाती है, वायलेंट, वहां तो कोई भी आप न्यूज़पेपर खोलो वहां कोई लड़का बीच में उड़ जाता है और सामने 70-80-100 जितने दिखे उसका माथा घूम गया, 100 को शूट कर देता है। तो वहां गन कल्चर है, ये वृत्तियां वहां बढ़ती चली जा रही है। पोर्नोग्राफी, ब्लू फिल्म, गंदी गंदी चीजें इंटरनेट पे, तो ये सारी चीजें वहां से आई है। और उससे जो मानसिकता है वो निगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है। और उनको समझ में आ रहा है अभी कि हमें अभी उनको क्या परोसना चाहिए, और हमको समझने नहीं आ रहा है कि जो हमारे यहाँ हजारों सालों से परोसा जा रहा था वो सही था, और अभी इनकी कॉपी करके जो परोस रहे ये गलत है। हमारे बुद्धि को क्या परोसा जा रहा है आज की तारीख में? इंटरनेट खोलते, मोबाइल खोलते, लैपटॉप खोलते, अच्छी चीजें परोसी जा रही है। ये गूगल, सोशल मीडिया, फेसबुक, ये ट्विटर, ये टिकटॉक, ये व्हाट्सएप, ये यूट्यूब, ये सारी इंस्टाग्राम, कुछ अच्छा मिल रहा है, बहुत सारा अच्छा है, मना नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैक्सिमम मिसयूज हो रहा है। 10% कोई अच्छी बात कभी बुद्धि में आ रही होगी, 90% मिसयूज, हाँ या ना? तो युवा पीढ़ी जो है ये साइंस के, मॉडर्न साइंस के जो साधन है, मोबाइल, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इसके पूरी एडिक्शन हो रही है, लत लग चुकी है। तो आज जो डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आती है, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं मेरे को डिप्रेशन है। ये 14 साल 15 साल के बच्चे बोलते हैं क्या तो आज स्कूल में नहीं आने, मैं डिप्रेशन में हूँ। तेरे को क्या डिप्रेशन हो गया? जैसे सारे फैमिली का लोड आपके ऊपर डाल दिया। तो रात को नींद नहीं आती है, भगवत गीता बोलती है ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ जाओ। सवेरे 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है। और आज का जो लाइफस्टाइल हो गया, कितने बजे सोते हो आप लोग? 1 बजे, 2 बजे, कोई 4 बजे सोते हैं। मैंने भी देखा है घरों में। तो ये हालत हो गई हमारी। तो रात को 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का जो समय है उसको शास्त्रों के अनुसार बोला जाता है राक्षस काल। उस समय सारे वायुमंडल में, सारे सृष्टि में, सारे संसार में निगेटिविटी रहती है। निगेटिविटी, शक्तिमान देखा है किसी ने? शक्तिमान में एक किलविश रहता है, बोलते हैं अंधेरा कायम रहे। रात के समय जल्दी सोना चाहिए। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। आप अगर बुद्धिमान, विजडम, विवेक आपका जागरूक करना है तो प्रातः समय जल्दी उठ जाइए। चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना है। जो गलत चीजें हमारे मस्तिष्क में घुसी हुई है, नकारात्मकता घुसी हुई है, उसको अगर साफ सफाई करना चाहते हो तो प्रातः समय जल्दी उठिए। तो 4 बजे भी उठ गए, रात को जल्दी सो गए, 4 बजे उठ के आपको क्या करना है? जैसे हमने अभी ध्यान किया, आधा घंटा अगर आप भ्रुकुटी के बीच में यहाँ अपने मन को एकाग्र करते हो, जैसे आकाश में सितारा चमकता है वैसे छोटा सा स्टार,
तो आप देखिए अब नेचुरल पीस एंड हैप्पीनेस महसूस करेंगे। आज हम हैप्पीनेस और पीस कैसे महसूस करते हैं? दिवाली के 2-3 दिन में हम नए कपड़े खरीदेंगे, पटाखे फोड़ेंगे। ये जोर जबरदस्ती की खुशी 2-3 दिन वाली, 365 दिन में कोई त्योहार आएंगे, ये जोर जबरदस्ती वाली खुशी हम महसूस करते हैं। ये नेचुरल पीस एंड हैप्पीनेस नहीं है। नेचुरल पीस एंड हैप्पीनेस 365 दिन होना चाहिए, 365 डेज। तो चाइना जो है ये फर्स्ट कंट्री है जिसने ये डिक्लेयर कर दिया कि एडिक्शन ऑफ इंटरनेट इज वन ऑफ द डिसीज। ये एक रोग है, इंटरनेट का एडिक्शन, लत, ये एक रोग है। और आज एक रिसर्च किया गया साइंटिस्ट द्वारा और उनको ये पता चला कि सोशल मीडिया जो है उसका मेजर जो इम्पैक्ट है, परिणाम है, वो स्टडीज के ऊपर हो रहा है बच्चों के। और आज इतने साइंस के साधन आ गए। मेरे को बताओ, जब हम थे, मैंने जब इंजीनियरिंग की थी तो मेरे पास ये मोबाइल नहीं था, और उस समय ये मोबाइल नहीं था तो उस समय अगर मुझे ऑटोमोबाइल में बहुत इंटरेस्ट था, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग नाम का सब्जेक्ट था, तो इंजन, कार्बोरेटर, अलग अलग पार्ट्स रहते गाड़ी के, तो मुझे बहुत समझना रहता था हर एक चीज। लेकिन मेरे पास ऐसी चीज नहीं थी उस समय कि आज की डेट में मोबाइल में आप सारी चीजें 3 डायमेंशनल व्यू मिल जाएगा आपको, पूरा डिटेल में, पूरा गाड़ी के अंदर का इंजन खोल के दिखा देगा, बिठा के दिखा देगा, हर एक का फंक्शन बता देगा, सब कुछ। मैं दूर दूर गैरेज में जाके इधर उधर ढूंढता था, बैठता था और थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करता था। इवन मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स को भी इतना इजी हो गया, लेकिन इतना इजी होने के बावजूद हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं हो रही है, क्योंकि हम उसका मिसयूज कर रहे हैं साइंस के साधनों का। तो सोशल मीडिया का स्टडीज ये बोलते हैं कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन सोशल मीडिया एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, सुसाइडल थॉट्स, आत्महत्या के विचार आते हैं, खुदकुशी करने के, खुद को मारने के। ये जो सारे प्रॉब्लम्स है, ये हमारे जो आज हम देख रहे, आंखों से देख रहे, कानों से सुन रहे, जो हमारी बुद्धि को हम फीडिंग कर रहे हैं उसकी वजह से। क्योंकि हमें अपनी आइडेंटिटी भूल गए, हम ये भी भूल गए कि फिजिकल बॉडी जो है वो अलग है और फिजिकल बॉडी को चलाने वाली जो शक्ति है, कंट्रोलिंग पावर, वो अलग है, और दोनों का भोजन भी अलग अलग है। जैसे मोटर गाड़ी का ड्राइवर, कार का ड्राइवर और कार, इनका भोजन एक है या अलग अलग है? क्या है? कार का ड्राइवर और कार, इसका भोजन दोनों का एक है या अलग अलग है? वैसे ही शरीर का भोजन और शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, इन दोनों का भोजन, शरीर को चलाने वाली शक्ति क्या है पता है आपको? गीता बोलती है इंद्रियां बड़ी प्रबल है, इंद्रियों से प्रबल मन है और मन से प्रबल बुद्धि है और बुद्धि से प्रबल, बुद्धिमानों का बुद्धि परमात्मा है। तो जो मन है उसको कंट्रोल करने वाली बुद्धि है, और मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों मिलके बनती है आत्मा। और ये जो आत्मा है ये हमारे फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करने वाली शक्ति है। तो आत्मा हमारी असली आइडेंटिटी है। ये आत्मा जो है ये रथी है, रथी माना पैसेंजर। कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा पैसेंजर है, रथी है, शरीर रथ है, गाड़ी। मन प्रग्रहमेव च, मन लगाम है। बुद्धि तुम सारथी विद्धि, बुद्धि सारथी है, ड्राइवर। इंद्रियानी हयानाऊ, और इंद्रिया घोड़े है। इंद्रिया ये घोड़े हमारे चंचल है या स्टेबल है, अपने कंट्रोल में है क्या इंद्रिया? इंद्रिया चंचल है, और इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला जो मन है वो तो उसका भी बाप है चंचल, और वो भी भागता रहता है।
तो मन रूपी लगाम हमारा ढीला पड़ चुका है और बुद्धि की जो सोचने विचारने की शक्ति है, निर्णय शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर, वो भी कमजोर हो चुकी है। हाँ या ना? आज सही और गलत, अच्छा और बुरा, अगर दो चीजें आपके सामने आती है, ऑप्शन होता है, तो आपकी बुद्धि क्या स्वीकार करती है? गलत स्वीकार करती है और अच्छा और बुरा में बुरा स्वीकार करती है। क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग पावर है इसलिए कमजोर हो गई क्योंकि आत्मा को और बुद्धि को जो भोजन देना चाहिए अच्छे विचारों का, अच्छी चीजों का, वो भोजन हम दे नहीं रहे। वो भोजन क्या है वही हमको पता नहीं है। तो बताओ मुझे, आत्मा का भोजन क्या है? क्या है आत्मा का भोजन? जैसे शरीर का भोजन तो हमें पता है, 3 टाइम खाते हैं हम। आत्मा का भोजन क्या है बताइए? क्या है आत्मा का भोजन? बोलो बोलो, अभी देख के तो बोलो। हाँ, सिर्फ ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान। आपको लगेगा आपका जो एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा है ये ज्ञान, टीचर बनने का जो बीएड का कोर्स है ये ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान। ये बुद्धि का भोजन है, आत्मा का भोजन है, जिससे विल पावर, आत्मशक्ति पावरफुल बन जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये एजुकेशन छोड़ दो, इसके साथ साथ बैलेंस, पर्सनैलिटी का बैलेंस। तो आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा है योग। योग माना ध्यान। ध्यान और ज्ञान ये दो आत्मा के भोजन है और ये दोनों हम करते नहीं है, जिसकी वजह से आत्मा की शक्ति क्षीण हो चुकी है। भगवत गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ये विद्यते। इस आध्यात्मिक ज्ञान के सिवाय इस संसार में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। और भगवत गीता में बोला है, ज्ञान निर्धूत कल्मषा, मतलब ये ज्ञान का जल है जो क्या करता है, हमारे आत्मा के ऊपर का मैला साफ कर देता है। आध्यात्मिक ज्ञान का जल। शरीर का मैला साफ करने के लिए आप क्या करते हो? सवेरे स्नान करते हो रोज। लेकिन आत्मा के ऊपर और मन के ऊपर जो निगेटिव बातों का, निगेटिव संस्कारों का जो छाप पड़ रही है, जो मैला जमा हो रहा है, उसको साफ सफाई करने के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान। और दूसरा है योग। योग का अर्थ क्या है, किसी को पता है? योग का मीनिंग क्या है? बताओ बताओ, बहुत सिंपल है, आप लोगों को तो आना ही चाहिए, क्योंकि मैं वो, हाँ जी, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है, जो संबंध है, वो योग है। अच्छा, माँ का बच्चे से जो कनेक्शन है उसको योग कहेंगे? वो भी योग है, लेकिन जो परफेक्ट जिसमें पावर मिलेगी, बहुत ज्यादा पावर मिलेगी, वो आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। कोई मित्र अपने दूसरे मित्र से भी बुद्धि का कनेक्शन जोड़ता है। अभी मित्र के अंदर गलत चीजें रहेगी, दुर्गुण रहेंगे, बैड क्वालिटीज रहेंगे, तो वो सारे अपने अंदर आ जाएंगे। तो बैटरी चार्जिंग होने की जगह ऑलरेडी डिस्चार्ज हो जाती है। लेकिन परमात्मा ये ऐसी बड़ी बैटरी है जो आपकी छोटी बैटरी को 100% चार्जिंग करेगी। इसलिए कनेक्शन ऊज से जोड़ना चाहिए, हाईएस्ट से जोड़ना चाहिए। घर वाले बोलते हैं ना, अरे वो राजेश बहुत होशियार है, फर्स्ट आता है क्लास में, हमेशा तू उसके साथ ही रहना, उसके साथ ही पढ़ाई करना। तो हमेशा कनेक्शन जो होता है वो ऊज से जोड़ना चाहिए। और जो हाईएस्ट है वो परमात्मा है, जिसको बोलते हैं सुप्रीम पावर, सुप्रीम अथॉरिटी, अलमाइटी अथॉरिटी। वो कैसे हाईएस्ट है? हमारी जो आत्मा की बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रही है रोज, और वो जो परमात्मा है वो ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, आनंद का सागर है, वो सुख का सागर है, वो प्रेम का सागर है। उसके पास सारी डिवाइन क्वालिटीज है, दैवी गुण है, और हमारे पास है नहीं। आज हमारे पास ईर्ष्या, द्वेष, दूसरों के प्रति नफरत, हमारे पास स्वार्थ युक्त प्रेम, सेल्फिशनेस, हमारे पास झूठ बोलना, दूसरों को दुख देना, हिंसा करना, क्रोध करना,
यही चीज है ना हमारे पास, सारी निगेटिविटी हमारे पास है, उसके पास पॉजिटिविटी है, तो उससे कनेक्शन जोड़ेंगे तो हमारी बैटरी चार्जिंग होगी। तो आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा योग, स्पिरिचुअल नॉलेज। रोज 1 घंटा आपको स्पिरिचुअल नॉलेज सुननी चाहिए। इंटरनेट में, यूट्यूब में अच्छे अच्छे वीडियोस अवेलेबल है, उनमें आएंगे तो निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। यह आत्मा की सफाई है, क्लींसिंग है रोज की रोज। घर में माँ 2 बार कूड़ा कचरा साफ करती है ना, और फिर डस्टबिन में कचरा फेंक दिया जाता है, और डस्टबिन भी घर में नहीं रखा जाता है। दूसरे दिन स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है, उसमें डस्टबिन भी डिस्पोज ऑफ करते हैं। वैसे ये मन बुद्धि रूपी आत्मा के ऊपर जो कचरा जमा हो रहा है, गांधी जी के 3 बंदर कौन से हैं? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, और चौथा बंदर है बुरा मत सोचो। हम बुरा देखते हैं रोज, बुरा सुनते हैं, बुरा कहते हैं और बुरा सोचते भी है। तो ये सारी निगेटिविटी का बर्डन लेके हम चलते रहते हैं जीवन में। रात को वो ऐसे वेब सीरीज जिसमें हिंसा, वायलेंस, सेक्सुअलिटी, क्राइम है ना, सारी गंदी चीजें वो दिमाग में लेंगे, सारा बुद्धि में फीड करेंगे और सो जाएंगे। फिर गंदे गंदे सपने क्यों नहीं आएंगे, और शक्ति क्षीण क्यों नहीं होगी, शक्ति का पतन क्यों नहीं होगा, है ना। आज सारे पीड़ित है ना, सारे के सारे मानसिकता नीचे जा रही है ना पूरी तरीके से, और उसकी वजह से आज दुनिया में कलयुग में क्राइम्स, पापाचार बढ़ता चला जा रहा है। कलकत्ता में अभी क्राइम हुआ ना, सबने देखा, न्यूज में देखा, और सारी दुनिया में चिल्ला रहे कि कड़े कानून लाओ, कैपिटल पनिशमेंट दे दो, फांसी की सजा दे दो। तो फांसी की सजा देने से उसकी मानसिकता बदल जाएगी क्या? उसके अंदर जो राक्षस और हैवानियत आया था वो चेंज हो जाएगा तुम्हारी फांसी की सजा देने से? भगवत गीता तो बोलती है आत्मा कभी मरती ही नहीं है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इमॉर्टल है, शरीर मरता है। तो आत्मा क्या उसकी फांसी की सजा दोगे? आत्मा दूसरे माँ के गर्भ में प्रवेश करके फिर से बड़ा हो जाएगा, फिर से वो सेम क्राइम करेगा। तुमने उसकी मानसिकता तो बदली नहीं, आत्मा के अंदर के जो संस्कार है वो तो चेंज नहीं कर पाए। तो कड़े कानून लाने से आज मानसिकता बदलने वाली नहीं है, मानसिकता बदलती है आध्यात्मिक ज्ञान से, जो आज की गवर्नमेंट को देना चाहिए, परोसना चाहिए सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में। जब फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ, सेकुलर एजुकेशन के साथ साथ हम अगर स्पिरिचुअल एजुकेशन जोड़े, आधुनिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता को जोड़े, तब हमारे माइंड में चेंजेस आएंगे। ये हड्डी मांस का पुतला है, और इसमें जब चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है तो उसको कहते हैं जीवात्मा। ये चैतन्य आत्मा है प्राण शक्ति, ये चैतन्य आत्मा, इसको बोलते हैं चेतना, कॉन्शियसनेस, प्राण शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी। ये अगर चली जाएगी तो हम बोलते हैं डेड बॉडी, और तुरंत बोलते हैं हॉस्पिटल वाले आए डेड बॉडी को लेके जाओ। अभी तक तो भाई डेड बॉडी नहीं बोल रहा था, अभी बोल रहा था कि ये राजेश जी को अच्छे से ध्यान रखो, नर्स को बोल रहे थे, और थोड़ी समय के बाद डॉक्टर आते, अरे डेड बॉडी को हिलाओ इधर से। तो क्या चला गया? शरीर तो एज इट इज है ना, जो चला गया वो उसकी असली आइडेंटिटी है। तो भगवत गीता में अर्जुन को आइडेंटिटी बताई, उसकी सेल्फ रियलाइजेशन, हु एम आई, तू कौन है, तेरा असली परिचय क्या है? तेरा असली परिचय आत्मा है। अगर आत्मा या असली परिचय मिल गया तो मरने के बाद आंसू भी नहीं निकलने चाहिए फिर, क्योंकि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। आत्मा तो 1 सेकंड में दूसरे माँ के गर्भ में प्रवेश कर गई, आत्मा तो मरती नहीं है। तो आसक्ति और अटैचमेंट और लगाव हमारा शरीर से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो शरीर वो नहीं है जिसको आप समझ रहे हो। वो रमेश, सुरेश, वो नीता, गीता, वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, वो कभी मरती नहीं है। तो हमारी असली आइडेंटिटी भूलने की वजह से, और हम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को पता नहीं होने की वजह से आज हम कमजोर हो गए पूरी तरीके से। बड़े बड़े जो पावरफुल योद्धा है, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके अंदर ये विल पावर कैसे आई?
छत्रपति शिवाजी महाराज छोटे से जागीरदार के बेटे थे। एक ही जीवन में वो जागीरदार से हिंदवी स्वराज्य के सम्राट बन गए। और महाराणा प्रताप अकबर के सामने कभी झुके नहीं, सारे राजपूत राजाएं झुक गए। घास की रोटियां खाई, जंगल में रहे, लेकिन कभी झुके नहीं, स्वाभिमान उन्होंने अपने अंदर रखा। तो इनके अंदर ये विल पावर कैसे आई? अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन देखेंगे तो बचपन से उनकी जो माँ है जीजा माता, उनको स्पिरिचुअल नॉलेज सिखाती थी, आध्यात्मिक ज्ञान देती थी। तो शस्त्र अस्त्र चलाने के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान देते थे। और पहले राजाओं को धर्म के ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी था उनके पास। तो ये आध्यात्मिक शक्ति अगर बढ़ गई तो मुकम करोति वाचालम पंगु लांघयते गिरिम, जो गूंगा है वो भी अच्छा भाषण कर सकता है, और जो लंगड़ा है वो पहाड़ भी क्रॉस कर सकता है, एवरेस्ट पहाड़। तो क्या इससे पता चल जाता है? एक मजबूत मन एक कमजोर शरीर को भी कैरी कर सकता है, लेकिन अगर एक कमजोर मन है तो वो मजबूत शरीर को संभाल नहीं सकता है, सुसाइड कर लेगा। कितना भी मजबूत शरीर हो, कितना भी बड़ा पहलवान बॉडी बिल्डर हो, ओलंपिक में अच्छा मेडल लिया है, फिर भी कोई काम का नहीं। और बड़े बड़े अभी जो मेडल्स वगैरह ले रहे हैं ना, उनके जीवन में जाके प्रैक्टिकल में देखो, डिप्रेशन, टेंशन, ढेर सारी समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं। मानसिक संयम और ताकत नहीं रहती है पूरी तरीके से। तो मन की जो शक्ति है वो हम आज पूरी तरीके से भूल चुके हैं, और हमारी असली आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। आत्मा का भोजन क्या है ये भूल चुके हैं, और हमारा 24 घंटे में कोई भी समय हम इस मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं देते हैं। अच्छा, ये आत्मा का ध्यान कैसे करें? आत्मा कहाँ रहती है? सॉल्यूशन पे आते हैं। आत्मा कहाँ रहती है? शरीर में, नाक पे रहती है, कान में रहती है। कहाँ रहती है आत्मा? पता है आपको आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा रहती है भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ पे भगवत गीता में बोला है, भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका। भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है, और जिस कारण भारत की जो कन्या माता है, एक प्रूफ है उसका, भारत की कन्या माता है, यहाँ पे क्या लगाती है? बिंदी लगाती है। और पुरुष लोग क्या लगाते हैं? इधर तिलक या टीका लगाते हैं। ये आत्मा के टिकने की निशानी है। द्वापर युग से जब ऋषि मुनियों को ये पता चला कि मनुष्य जो है बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, देहाभिमान में आ रहा है, अपने फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठा है, तब ऋषि मुनियों ने ये परंपरा शुरुआत की ताकि मनुष्य को ये याद रहे कि आत्मा यहाँ रहती है। लेकिन आज हम उसके आध्यात्मिक रहस्य को भूल चुके हैं। हम ये भूल चुके हैं कि आत्मा यहाँ टिकी हुई है। तो सवेरे उठ के ब्रह्म मुहूर्त के समय आपको यही ध्यान क्यों करना है? इसका अर्थ मैंने बताया, इसको बोलते हैं उत्तमांग। क्या बोलते हैं? राजा कहाँ रहता है? टॉप में रहता है या राजा नीचे बैठता है? टॉप पे बैठता है। इसके नीचे 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, इनका कंट्रोलर आत्मा यहाँ रहती है। आज मेडिकल साइंस आपके शरीर की सारी नॉलेज देगा, लेकिन शरीर को चलाने वाली जो इनविजिबल पावर है उसकी नॉलेज आज मेडिकल साइंस को, डॉक्टर्स को, किसी को नहीं है। इसकी नॉलेज भारत के ऋषि मुनियों को, भारत के शास्त्रों में, भगवत गीता में, सब जगह है, लेकिन आज हम इसको भूल चुके हैं पूरी तरीके से। तो ये माइंड की जो कंसंट्रेशन की पावर है, ये राजयोग की शिक्षा से हम सीख सकते हैं। ये राजयोग की शिक्षा क्या है? आज हम योग किसको समझते हैं पता है? योगासन और प्राणायाम को योग समझते हैं हम, लेकिन योगासन और प्राणायाम ये असली योग नहीं है। योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है, लेकिन अगर आत्मा को पावरफुल बनाना है तो उसके लिए जो राजयोग है उसकी व्याख्या क्या है? राजयोग की व्याख्या है कि चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करते हुए आत्मा में परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग है। समझ में आया? चंचल मन को
भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करते हुए, आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। तो राजयोग की जो शिक्षा है आपको सामने दिखाई दे रहा है। ये जो व्यक्ति है ये एक आसन पे बैठा है। यह आसन 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है और ये व्यक्ति आत्मा का ध्यान कर रहा है। और मैंने आपको बोला आंखें खुली रख के आपको अभ्यास करना है। अच्छा, माँ अपने बच्चे को याद करती है तो माँ अपने बच्चे को याद करती है तो आंखें बंद करके याद करती है कि बच्चा अमेरिका चला गया। आंखें बंद करके पाथी मार के बैठती है क्या? शिवम शुभम 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 जाप करती है कोई उसके नाम का, शुभम मुझे याद आ, शुभम 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 ऐसे करती है। माँ अपने बच्चे को याद करने के लिए कोई गाना बजाती है, कोई डांस करती है, या फोटो के एल्बम में से उसका फोटो ढूंढ के उसको देख के याद करती है क्या? जरूरत है? ये सारे आर्टिफिशियल टेक्निक्स है और आज हम परमात्मा को याद करने के लिए ये सारे आर्टिफिशियल टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं। जिससे प्रीत है, सच्ची मोहब्बत है, जिससे प्यार है सच्चा, उसको खींच तान करके जोर जबरदस्ती से याद करने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो आज हमें उससे, परमात्मा से प्रीत और मोहब्बत इसलिए नहीं है क्योंकि हमको नॉलेज ही नहीं है। अगर नॉलेज आएगी, समझ आएगी, तब हमें लगेगा कि हाँ ये उससे नीची चीज है, ये इससे निचला स्तर है और ये इससे ऊपर वाली चीज है। तो मैं तो एक छोटे बच्चे को वो खिलौना खेल रहा है तो देगा नहीं आपको। अगर उसको आपने उससे भी बड़ा वाला खिलौना, उससे भी अच्छा वाला खिलौना दिया तो वो छोटा पहले वाला खिलौना फेंक देगा। वैसे ही परमात्मा की नॉलेज अगर हमारे बुद्धि में आ गई तो आज हम ये जो छोटी छोटी गलत चीजों में फंसे हुए हैं, ये सारी चीजें खुद ही छोड़ देंगे हम। शराब, नशा, गंदी आदतें, ये सारी खुद ब खुद छूट जाएगी जब बड़ी चीज समझ में आएगी। तो ब्रह्मचर्य इस लेफ्ट साइड में भी लिखा है। दूसरा है शुद्ध अन्न, तीसरा है दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज, और चौथा है सत्संग। तो पहला देखते ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल किसके ऊपर कंट्रोल? अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, अपने मन के ऊपर कंट्रोल। भगवत गीता में बोला इंद्रिया जीते सो जगत जीत, मन जीते सो जगत जीत। हिंदू लोग 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं। उसमें कौन सी ऐसी देवता है जिसने अपनी इंद्रिय के ऊपर पूरी तरीके से जीत पाई है? इंद्रियों को जीत लिया है पूरी तरीके से। पुरुष अपनी सभी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है लेकिन एक इंद्रिय उसको कंट्रोल नहीं कर सकता पूरी तरीके से। कौन सी है वो? कामेंद्रिय, जिससे काम उत्तेजना आती है, वो जो इंद्रिय उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं में एक ऐसी देवता है जिसने उसके ऊपर भी विजय पाई। वो कौन सी देवता है? हाँ जी, जोर से बोलिए। हनुमान जी। और कौन कौन है? शिव। शास्त्रों में बोला है शिव जी ने कामदेव को भस्म किया। किसको भस्म किया? ये कामदेव कोई पर्सनालिटी नहीं है अलग। ये तो शास्त्रकार क्या करते थे? शास्त्र लिखते थे तो अपनी भावभंगिमा उसको व्यक्त कर देते थे। ऐसी कोई कामदेव अलग से पर्सनैलिटी नहीं है। उनके अंदर की जो काम वासना है, उनके अंदर की जो काम इंद्रिय है, उस काम वासना को भस्म किया, उस काम इंद्रियों को कंप्लीटली कंट्रोल किया। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ को बोला जाता है परम पुरुष। सबसे परम पुरुष है वो सबसे पहले इंद्रिय जीत बनता है। वो मन को भी कंट्रोल कर लेता है अपने। इसलिए चंद्रमा दिखाया है शंकर जी के माथे पे। और चंद्रमा जो है वो मन का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है, चंचलता का प्रतीक है। मन चंचल होता है, चंद्रमा भी चंचलता का प्रतीक है। और उस चंचल मन को वो जीत लेता है, इसलिए माथे के ऊपर सवार है। उसको अपने विक्ट्री, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है।
शिव शंकर भोलेनाथ के माथे के ऊपर अधूरा चंद्रमा है। तो ब्रह्मचर्य जो है वो ब्रह्मचर्य मन के अंदर शुद्ध विचार, तन की भी पवित्रता, शरीर की पवित्रता, कर्मों की पवित्रता और वाचा की भी पवित्रता, ये ब्रह्मचर्य है। आज जो युवा पीढ़ी है उनको तो ब्रह्मचर्य उससे कोसों दूर जा रहे, गलत गलत आदतों में फंसते चले जा रहे। दूसरा है शुद्ध अन्न, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। एज अ फूड सो द माइंड। भगवान की याद में बनाया हुआ अच्छे वातावरण में, अच्छे मन से, शांत मन से सात्विक भोजन अगर पकाया जाएगा रसोई में, और वो भोजन अगर आप ग्रहण करोगे तो आपका मन शक्तिशाली बनेगा। लेकिन आज क्या होता है, घर में भी माँ खाना बनाती है, इधर पापा की और मम्मा की जम के लड़ाई चलती रहती है। वो क्रोध में, एंग्री मूड में वो गालियां देते देते वो खाना बना रही है। तो उससे मन के ऊपर पॉजिटिव असर होगा? नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति के आंखों से, हाथों से वाइब्रेशन निकल रहे हैं। उस वाइब्रेशन का असर अन्न के ऊपर हो रहा है, और वो अन्न जो सेवन करता है उसके ऊपर, उसके मन के ऊपर उसका असर हो रहा है। तो अन्न का मन से कनेक्शन है। तो जिसको आध्यात्मिक शक्ति बढ़ानी है, उसका जो अन्न है वो शुद्ध अन्न होना चाहिए। एज अ फूड सो द माइंड। आज से 500 साल पहले तुलसीदास जी ने बोला, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। खान पान झूठा हो गया, लेन देन झूठा हो गया, व्यापार झूठा हो गया 500 साल पहले। तो आज क्या हालत हो गई दुनिया की? आज तो सभी मिलावट है, हर चीज में मिलावट है, खान पान में मिलावट है। अभी तो देख रहे हैं हम टीवी पे ऊपर चल रहा है ना, अभी क्या क्या खाना खिलाया जा रहा है, थूक डाल के क्या क्या चीजें हो रही है। अमूल का घी, जी न्यूज ने दिखाया, अमूल का घी सेम बॉक्स, सेम पैकिंग, सब कुछ सेम। उसके ऊपर वो हॉलमार्क जो होता है बारकोड, वो भी दिखेगा। सारी चीजें सेम टू सेम। डुप्लीकेट वाला उसका बॉक्स, उसकी पैकिंग भी सेम टू सेम। आप पहचानना मुश्किल। और जो डुप्लीकेट वाला है आप असली समझ के खरीद लोगे, और उसके अंदर उन्होंने बताया 1% भी घी की मात्रा नहीं है। ऐसी चीजें डाल के वो चीज बनाई हुई है, केमिकल्स और सारी चीजें करके। आपको लगेगा घी खा रहे हो आप, और उसकी वजह से ढेर सारी बीमारियां उसके अधीन हो रहे। तो शुद्ध अन्न मन के ऊपर भी पॉजिटिव असर डालता है और शरीर के ऊपर भी। तीसरा है दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज। मैंने अभी बताया भगवत गीता में 16वां अध्याय, चैप्टर नंबर 16, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्यागम, शांतिर, अपैशुनम। हिंसा मतलब दूसरों को दुख देना, मन से, वाचा से, कर्म से दूसरों को दुख देना मतलब हिंसा। तो दैवी गुण क्या है? अहिंसा। तो अपने आप को चेक करो, सवेरे से लेकर रात तक हम मन से, वाचा से, कर्म से अगर दूसरों को दुख देते तो हमारे अंदर राक्षसी गुण है, दैवी गुण नहीं है। सत्य, क्रोध, त्यागम। क्रोध करते हैं क्या? चेक करो, सवेरे से लेकर रात तक जब हम गुस्सा करते हैं तो अपने आप को चांडाल समझना, एक चमाट मारनी है गाल के ऊपर जोरदार, समझो मैं चांडाल हूं जब भी क्रोध आता है। तो ये दैवी गुण जो है ये हमारे अंदर के गायब होते जा रहे हैं, डिवाइन क्वालिटीज। और राक्षसी वृत्तियां, जानवरियत की वृत्तियां बढ़ती चली जा रही है, हाँ या ना? निगेटिविटी अंदर घुसती चली जा रही है। तो शैतान, वो सीरियल में दिखाते हैं कि राक्षस, उसके बड़े बड़े दांत है, बड़े बड़े सिंग है। वो ऐसे कोई राक्षस होते नहीं, मनुष्य के अंदर ही ऐसे राक्षस है सारे के सारे। दुर्योधन, दुशासन और रावण इसी कलयुग की दुनिया में बैठे हुए हैं। तो चौथा है सत्संग। सत्संग माना स्पिरिचुअल एजुकेशन, आध्यात्मिक ज्ञान रोज के रोज। तो ये 4 पिलर से राजयोग के ये व्यक्ति आत्मा का ध्यान कर रहा है और परमात्मा को याद कर रहा है। और उसको करने से फायदा क्या हो रहा है? उसके आत्मा के जो शत्रु है वो सारे के सारे भाग रहे हैं। आत्मा के शत्रु कौन है पता है आपको? Who are the 3 enemies of the soul? जिन्होंने आत्मा को पूरी तरीके से वशीभूत कर लिया है।
जिसकी वजह से हमारी मन और बुद्धि पूरी तरीके से विकृत बन चुकी है। आत्मा के 3 शत्रु कौन से पता है किसी को? बताओ। भगवत गीता में बोला है त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना। ये 3 नरक के द्वार खोलने वाले हैं। कौन कौन है? पहला है काम, काम माना विषय वासना, लस्ट। दूसरा है क्रोध और तीसरा है लोभ या लालच। ये तीनों जो है आत्मा के शत्रु है। आज दुनिया में जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं ना, अगर आप गहराई में जाके पता करोगे तो आपको यही रीजन मिलेगा कहीं ना कहीं, काम, क्रोध और लोभ। और इसकी वजह से हमारी आत्मा की बैटरी रोज डिस्चार्ज होती है नहीं होती है? और इस बैटरी को रोज चार्जिंग करना जरूरी है, इसके लिए आप टाइम नहीं देते हैं। तो राजयोग की शिक्षा से हमारी आत्मा के अंदर की अष्ट शक्तियां जागरूक हो सकती है, और अष्ट शक्तियां जागरूक होने से, हमारी आत्मा पावरफुल बनने से हम पूरी तरीके से सुख, शांति, आनंद, पवित्रता इसका नेचुरल अनुभव कर सकते हैं। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये 4 युगों का चित्र दिखाई दे रहा है। 4 युग कौन से पता है आपको? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग, अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। पापों की आदि हो चुकी है दुनिया में। पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है। आपकी बीएड के बाद जब टीचर अपॉइंट होता है स्कूल और कॉलेजेस में, उसके लिए भी भ्रष्टाचार होता है या नहीं होता है? होता है। डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल एंट्रेंस की एग्जाम दी, नीट की एग्जाम, उसके लिए भी अभी सारे पेपर लीक हो गए, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था। भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ? तो भ्रष्टाचार, व्यभिचार माना अनैतिक संबंध अनेकों के साथ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया लिव इन रिलेशनशिप, लड़का लड़की विदाउट शादी एक साथ रह सकते हैं। मतलब दुनिया को और नरक में लेके जाओ। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान है, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है किस चीज का? अध्यात्म का। ये रोना है। और उसकी वजह से सारी जो भी चीजें आज समाज में प्रस्तावित की जा रही है, यहां तक कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इज नॉट अ ऑफेंस। मतलब शादी के पति के साथ साथ अलग अनैतिक संबंध बनाना भी गुनाह नहीं है। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट कहती है, गूगल में जाके पढ़ो। क्योंकि वो बोलते हैं स्त्री कोई वस्तु नहीं है, उसकी मर्जी, उसका मन। और भारत सती सावित्री का देश था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, जोहार कर लेती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता थी। लेकिन आज ये पाश्चिमात्य संस्कृति आई और हमने आंखें बंद करके अपनी अच्छाई छोड़ दी, उनकी बुराई अपने अंदर लेना चालू कर दिया। तो कलयुग जो है ये घोर पापी कलयुग, हिंसा, आतंकवाद। अभी देखो रशिया और यूक्रेन में 2 साल से लड़ाई चल रही है। पहले जैसी लड़ाई नहीं है। अभी छोटे से छोटे कंट्री के पास क्या है? अभी क्या है बताओ? कौन बताएगा? कौन होशियार है इसमें? देखते हैं। परमाणु बॉम्ब, सर ने जवाब दिया। एटॉमिक बॉम्ब, एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स। पहले जैसी लड़ाई नहीं है अभी। 1945 में 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। और आज 80 साल के बाद छोटे से छोटे देश के पास ये एटम बॉम्ब की पावर है। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो मैं उस घर में सुरक्षित हूं? नहीं। शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है। मॉडर्न साइंस ने मनुष्य के विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए और हम बोल रहे हैं कि कुछ नहीं, बहुत बढ़िया दुनिया चल रही है। कलयुग तो बच्चा है। ये क्या सर हमें बता रहे हैं? कलयुग तो अभी बच्चा है।
कितने कितने बोलते हैं वो, कितने साल बाकी है कलयुग को? आजकल कोई कोई साधु सन्यासी बोलते हैं ना 4,32,000 4,32,000 साल बाकी है, अभी तो कुछ भी नहीं है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अध्यात्म की गहराई में अगर कोई जाएगा तो कलयुग अभी बच्चा नहीं है, कलयुग थोड़ा सा बचा हुआ है। अभी ऐसी हालत हो चुकी है दुनिया की, मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर चुका है और सारी की सारी ये दुनिया जो है तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे जाके खड़ी हुई है। हिंसा, आतंकवाद। अगर मुस्लिम्स की फिलॉसफी देखेंगे तो मुस्लिम्स की फिलॉसफी के अनुसार खुदा के बंदे कयामत के समय बहुत मौज में रहेंगे, सिर्फ मुस्लिम्स ही बचेंगे और बाकी सारे नष्ट हो जाएंगे। क्रिश्चियंस की फिलॉसफी में जाइए, हर धर्म की फिलॉसफी, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं, क्रिश्चियंस की फिलॉसफी में जाओगे तो वो बोलेंगे कि सारी दुनिया में सिर्फ क्रिश्चियनिटी बचेगी, बाकी सारी दुनिया का विनाश। तो सारे धर्म वाले बोल रहे इतनी संकुचित भावना हर एक के अंदर आ गई। तो कलयुग के अंत में सारे धर्म आज की तारीख में आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, धर्म के बीच में हिंसा, कलह, क्लेश। कलयुग का अर्थ है कलह क्लेश का युग। कलह माना झगड़ा, घंटा, क्लेश, यातना, ये सबका युग। इसीलिए तो क्या हो रहा है, लड़की जाती है शादी करके 10 दिन में वापस आ जाती है मायके। होता है या नहीं होता है? डाइवोर्स 60-70 साल पहले होते थे डाइवोर्स? नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर सहन शक्ति थी। उस समय मोबाइल नहीं थे, उस समय नैतिकता जिंदा थी। आज ये साइंस के साधनों ने इतना अति कर दी कि हमारे अंदर की सहन शक्ति भी कमजोर हो चुकी है पूरी तरीके से। किसी ने एक डांट लगाई तो हम घर छोड़ के चले जाते, पूरा संसार छोड़ के चले जाते। तो ऐसी हालत हो गई। तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हो गई। अगर एटम बम का विस्फोट हो गया तो क्या होगा, उससे धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और धरती का टेम्परेचर बढ़ने से उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बर्फ के पहाड़ पिघल जाएंगे और उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बर्फ के पहाड़ पिघलने से क्या होगा, हाँ, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और उससे क्या होगा, उससे बड़े बड़े जो आइलैंड्स है, महाद्वीप, अमेरिका, यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, चाइना, ये सारे के सारे समुद्र के अंदर समा जाएंगे। बोलते हिंदुओं में, सनातन धर्म में शिव शंकर भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोला और सारी दुनिया में महाप्रलय आ गया। मुस्लिम में बोलते ये कयामत का समय है, क्रिश्चियन बोलते ये मास डिस्ट्रक्शन का समय है। तो ये जब ऐसा समय आता है तो मनुष्य अपने विनाश के, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि जो है वो विकृत बन चुकी है, विनाशकारी बन चुकी है, राक्षसी वृत्ति बन चुकी है, तो अपने ही विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। ऐसी चरम सीमा पे हम पहुंच गए पूरी तरीके से। तो साइलेंस की पावर जो है वो अध्यात्म से आती है और आज वो पावर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो साइलेंस की पावर हमारे अंदर नहीं है। हमारे पास मॉडर्न साइंस की पावर है जिससे हम हिंसा के ऊपर और विनाश के ऊपर सारी दुनिया को लेके जा रहे हैं। ये एक वीडियो क्लिप देखिए। बड़े बड़े शहरों में जो बिल्डिंग्स है, भूकंप आने से ताश के पत्तों के जैसे नीचे गिर जाएगी। सारा मॉडर्न साइंस धरा का धरा रह जाएगा। युद्ध, हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, अकाल, दुकाल,
ये सारी ऐसी सारी समस्याओं के कगार पे ये सारी संसार खड़ा हुआ है आज की तारीख में। और मनुष्य ने ये सारा जनरेट किया है। आज जो एनवायरमेंट है उसमें भी डिग्रेडेशन हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ओजोन का लेयर डिप्लेट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो ये सारा कलयुग जो है अभी बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बच्चा है। और हम भारतवासी जो है सारे के सारे, जैसे कोई पेशेंट मृत्यु शैया पे होता है तो उसको वेंटिलेटर पे बिठाया जाता है, वैसे आज ये सारी दुनिया अंतिम सांसें गिन रही है और हम भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ऐसे समय जब सारी सृष्टि का विनाश का समय नजदीक आता है तो परमात्मा ईश्वर स्वयं इस संसार में अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। वो स्वयं आध्यात्मिक ज्ञान देकर इस सृष्टि में युग परिवर्तन लाते हैं। क्योंकि अभी कौन सा युग चल रहा है? घोर पापी कलयुग चल रहा है। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, वैसे पापी कलयुग के बाद क्या आता है? पावन सतयुग आता है। अभी जो कलयुग है ये रावण राज्य है। जो रावण राज्य खलास हो जाएगा तो आएगा राम राज्य, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, जिसको क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज, हिंदू लोग बोलते हैं वैकुंठ या स्वर्ग या राम राज्य या सतयुग। सबने अलग अलग नाम दे दिए। वहां कोई चोरी चकारी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई बुढ़ापा नहीं होगा, कोई दुख अशांति हिंसा आतंकवाद कुछ भी नहीं होगा। शाश्वत सुख और शांति होगी। लेकिन कब? जो व्यक्ति आत्मा का ध्यान करके अपनी आत्मा की शक्ति जागृत करेगा, आत्मा को पवित्र बनाएगा, शरीर को पवित्र बनाएगा, उनके द्वारा ये नवयुग सतयुग शुरुआत होगा। जो अपने आप को परिवर्तित करेंगे उनके द्वारा ये नवयुग आएगा। और परमात्मा स्वयं टीचर बनके, जिसके लिए शास्त्रों में बोलता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची और शंकर ने विनाश किया। तो कब किया? हर कलयुग के अंत में ईश्वर स्वयं आके पापी सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि का सृजन, ये कार्य टीचर बनके करता है। इसलिए हमने बोला गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। वो स्वयं गुरु बन के आता है, टीचर बन के आता है। और ये युग परिवर्तन का समय है। मैं विनाश की बात नहीं बता रहा हूं, मैं नवयुग की स्थापना की बात बता रहा हूं। और उसके लिए आत्मा का परिवर्तन, साइलेंस की पावर, अध्यात्म की पावर, अपने आप को पहचानना। गूगल में जाएंगे सारी दुनिया को ढूंढ सकते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं पहचान सकते हो। अपने आप को अगर पहचानना है तो अध्यात्म की पावर, आत्मा क्या है, आत्मा का भोजन क्या है, आत्मा के 3 शत्रु कौन से हैं और आत्मा कहाँ रहती है, ये सारी नॉलेज मैंने आपको बताई। ठीक है? और कैसे मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना है, कैसे हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, और कलयुग के अंतिम समय ईश्वर आके कैसे आध्यात्मिक ज्ञान देता है, और कैसे ये युग परिवर्तन का समय है, इसको हमें ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को परिवर्तित करना है। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।